शालोम भाइयों और मेरे प्रिय दर्शकों, आज हम एक नया विषय चर्च करेंगे जिसे ग्रीक में एक्लेसिया कहा जाता है। इसीलिए हम देखेंगे कि चर्च कौन है, चर्च को क्या बनाता है और हम चर्च की संरचना भी देखेंगे। तो यहाँ हम मैथ्यू 18:35 में देखेंगे, चार तरफा 2 या 3 मेरे नाम पर एक साथ इकट्ठा हुए हैं, मैं उनके बीच में हूँ। ये लाल रंग में है, ऐसा है। ये यीशुआ है जो मत्थयू 18:20 के सुसमाचार में बात कर रहा है। वह कहता है कि मेरे नाम से जब 2 या 3 इकट्ठा होते हैं तो मैं उनके बीच होता हूँ। इसलिए वह सोच रहा है कि अब मैं तुमसे यीशुआ के बारे में बात कर रहा हूँ और हम उसके नाम पर एक साथ आए हैं। मैं सुसमाचार की व्याख्या कर रहा हूँ, मैं आपको बाइबल समझाता हूँ, मैं तुम्हें प्रभु में कुछ सिखाता हूँ। इसलिए हम एक चर्च बनाते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, हम भौगोलिक स्थान से अलग हैं, हम समय और स्थान से अलग हैं, लेकिन हम तकनीक के माध्यम से एक साथ जुड़े हुए हैं। इसीलिए हम अब ऑनलाइन हैं, हम एक ऑनलाइन चर्च हैं। इसीलिए वह कहता है कि 2 या 3 भले ही एक साथी दूसरा साथी वह मेरी बात सुन रहा है, हम दोनों चर्च बनाते हैं। तो हम देखेंगे कि प्रारंभिक चर्च कहाँ मिलता था। कई लोगों की गलत धारणा है। आज की दुनिया में विस्तृत संरचना, घर, बड़ी इमारतें, घंटी और क्रॉस के साथ सफ़ेद इमारतें देखकर हमें लगता है कि यह एक चर्च हो सकता है जहां विश्वासियों से मिल सकते हैं, मसीही एक साथ मिल सकते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह चर्च के रूप में मान्यता प्राप्त एकमात्र जगह है। हम देखेंगे कि शुरुआती काल में विश्वासी कहाँ मिलते थे। इसलिए हम सबसे शुरुआती पुस्तक कृत्यों की पुस्तक में देखेंगे, जिसमें सुसमाचार यीशु जीवित था और अंत में क्रूस पर चढ़ गया है। इसलिए उसके क्रूस पर चढ़ने के बाद पहली कहानी जो दर्ज की गई है वह कृत्यों की पुस्तक में है, प्रारंभिक चर्च। इसलिए हम देखेंगे कि एकमात्र चर्च जहां उन्होंने कृत्यों की पुस्तक से मिला, एक आयत 12 कहता है, फिर ओलिवर नामक माउंट से यरूशलेम में लौट आया, जो यरूशलेम से एक 7 दिन की यात्रा X1:13 कहता है। और जब वे आए थे तो वे एक ऊपरी कमरे में चले गए जहां पीटर और जेम्स, जॉन और एंड्रू, फिलिप और थॉमस, बार्थोलोम्यू और मैथ्यू, अल्फियस का पुत्र जेम्स, सिमोन सेलोथिस और जेम्स का भाई यहूदा दोनों बस रहे थे। इसलिए जब वे इस ऊपरी कमरे में चले गए तो X114 कहता है कि ये सब एक समझौते के साथ जारी रहा। एक प्रार्थना में एक मन के साथ है, और विनती का मतलब, एक मन का मतलब एकता में है। वे जो कर रहे थे उससे विभाजित नहीं थे, वे एक मन के साथ जो कर रहे हैं उसमें एकजुट थे। वे सब उस स्त्री और यीशु की मां मरिये और उसके भाइयों के साथ प्रार्थना और प्रार्थना में एक ही बात पर सहमत हुए। इसलिए यहाँ हम देख रहे हैं कि वे भी उसके भाइयों के साथ थे। ये चेले यीशु के साथ भी भाई हैं। ये वास्तव में यीशु के बारे में बात कर रहे हैं, कानूनी भाई हैं, यीशु के अनुयायी नहीं, यीशु के शिष्यों नहीं। लेकिन यहाँ ये विषय नहीं है, इसलिए मैंने ये विषय मैरी पूजा पर किया है। तो आप वहाँ जाकर इसे देख सकते हैं। यीशु के भाई और बहन, रक्त के भाई या तथाकथित कानूनी भाई जोसेफ और मरी के माध्यम से थे। तो यहाँ जहाँ वे सबसे जल्द मिले, एक चर्च, वे ऊपरी कमरे में मिले। फिलेमोन 11 कहता है कि पौल यीशु मसीह का कैदी है और प्रीमोथिया हमारे प्रिय और साथी मजदूर, एक सहायक फिलेमोन का भाई है, और एक प्रिय अफिया और अर्चपस हमारे साथी सैनिक, मसीह में सह प्रचारक या क्रूसेडर या सेनानी, और आपके घर के चर्च के लिए। चर्च उसके घर में इकट्ठा हो रहा था, और हमने देखा कि ऊपर चर्च क्या है। हमने देखा कि कहाँ 2 या 3 एक साथ इकट्ठा हुए हैं, मैं उनके बीच में हूँ। इसलिए एक चर्च विश्वासियों की इकट्ठा है, चाहे 2, 3 या उससे अधिक, उपासना, साझेदारी, सीखने और प्रभु में बढ़ने के लिए एक साथ आते हैं। फिलेमोन 13 आपको कृपा और भगवान पिता और प्रभु यीशु मसीह से शांति कहता है। इसलिए हम कोलोसियंस 4 में देखेंगे कि प्रिय चिकित्सक ल्यूक कहता है, चिकित्सक एक चिकित्सक है, और डिमास आपको अभिवादन करता है। 4:15 सलाम जो भाइयों लाउदीका और निल्फा में हैं, और चर्च जो उसके घर में है, और चर्च जो उसके घर में है। इसलिए यहाँ हम देखते हैं कि चर्च ऊपरी कमरे में बैठक कर रहा है, चर्च घरों में बैठक कर रहा है। चर्च मसीह का शरीर है। विश्वासियों को सभोपदेशकों से मिलना है। अधिनियम 246 कहते हैं कि वे मंदिर के अनुसार रोजाना एक साथ जारी रखते हैं और घर से घर रोटी तोड़ते हैं।
उन्होंने अपना भोजन खुशी और दिल की एकता के साथ खाया। यहाँ प्रारंभिक चर्च का मतलब है कि वे रोज़ाना जारी रहे और यह विश्वासियों की शुरुआत थी। ये अभी भी यहूदी थे और अब यूनानी विश्वासी भी आ रहे थे, इसलिए वे इनसे मिल रहे हैं, मुख्य रूप से यहूदी विश्वासियों से, क्योंकि अभी तक पाबंदियां नहीं हैं। वे आराधनालय से बाहर कर देते हैं, हालांकि अब भी वे आराधनालय में मुलाकात और रोटी तोड़ रहे हैं, मतलब वे घरों में भोजन कर रहे हैं। वे प्रभु की याद में रोटी का अधिकार कर रहे हैं। कार्य 243 कहता है कि 44 अब 47 भगवान की प्रशंसा और सभी लोगों और प्रभु के साथ अनुग्रह करने के लिए जाएगा, जो चर्च में रोजाना जोड़ा जाता है, जैसे कि उद्धार किया जाना चाहिए, जैसे कि मांगा जाना चाहिए, इसलिए वितरित किया जाना चाहिए। चर्च कहाँ था? चर्च घर से घर मिलता था और वे आराधनालय में जा रहे थे और मिलते थे। वहाँ वे रोजाना प्रचार कर रहे थे। तब वे घर घर आकर रोटी तोड़ रहे थे, जब वे शायद घर घर भोजन परोस रहे थे। आज मेरा घर, कल तुम्हारा घर। वे सभी ईमानदारों के घरों में जा रहे थे जो एक साथ रहते थे। और जब आप खाते हैं, आप सिर्फ खाना नहीं खाते जी, आप साथ रहते हैं, बात करते हैं, प्रभु के बारे में बातें करते हैं, आप शास्त्र के बारे में बात करते हैं, आप इसके बारे में बात करते हैं, इसलिए आपका साथ है। वे सिर्फ भोजन नहीं कर रहे थे। 1 कुरिन्थियों 16:19 कहते हैं कि आशिया के चर्च आपको नमस्कार करते हैं। अक्विला और प्रिसिला सलाम, आप सलाम प्रभु में आपके घर में चर्च के साथ बहुत अभिवादन करते हैं। तो उनके घर में चर्च जहां इकट्ठा हो रहा है, तो हम देखेंगे चर्च एक स्कूल में भी मिला। इसलिए कार्य 19:9 कहता है, लेकिन जब विविध कुछ कठोर थे, बाधित थे या जिद्दी बना दिया गया और विश्वास नहीं किया गया, लेकिन इस तरह से बुराई को विशिष्ट किया गया, लेकिन बुराई को विशिष्ट रूप से आलोचना की जाती है, जिस तरह से समूह इसके बारे में नीचे बात करेगा। और भीड़ के सामने वह उनसे छोड़कर अलग हो गया और उसने एक टायरन्स के स्कूल में उपदेश या घृणा के विवाद में विभाजित या चेलों को नियुक्त किया। तो ये लोग कहाँ चर्चा कर रहे थे? चर्च की बैठक कहाँ थी? दूसरे शब्दों में, स्कूल में। तो हम देखेंगे कि प्रारंभिक चर्च को क्या कहा जाता था। इसलिए कार्य 19 में कहता है, और साउल अभी भी सांस लेता है, खतरे को बढ़ाता है। साउल का पूर्व नाम है प्रेरित पौल, इसलिए उसका परिवर्तन होने से पहले, यीशुआ को स्वीकार करने से पहले उसे सौल कहा गया। और प्रभु के विकलांगों के खिलाफ हत्या महायाजक के पास चली गई। 9 आयत 2 कहती है, और उससे दमिश्क को आराधनालय को पत्र देना चाहती है कि यदि उसे इस रास्ता में से कोई मिला, चाहे वे पुरुष हो या स्त्री, वह उन्हें यरूशलेम तक बांधा ले जा सके। पौल को परिवर्तित होने से पहले वह यीशुआ के साथ मुठभेड़ के कारण सौल हो गया था। सौल बहुत उत्साही यहूदी था। उसने माना कि मसीही यहूदी धर्म का उल्लंघन कर रहे थे। वह उन्हें धमकी देता, पीटता और जेल में डालता। वह दमिश्क में किसी को पकड़कर लाने के लिए महायाजक से पत्र लेने गया। इस समूह को चर्च या पेंटेकोस्टल नहीं कहा गया, इसे रास्ता कहा जाता था। समूह को नाम से बुलाया गया था, इसलिए वह चाहता था कि उसने पत्र लिया होगा कि अगर वह आराधनालय में किसी को देखता है जिसकी मुझे उसके समूह की ज़रूरत है, तो वह उन्हें गिरफ्तार करेगा। तब 22 कार्यों में, और मैं पौल को सताया है। पौल नमक से पौल में परिवर्तित होने के बाद गवाही नहीं दे रहा है, वह यीशु का विश्वसनीय बन जाता है। वह कहता है, और मैंने इस तरह से सताया जिसे उसने अपने समूह के तरीके से सताया, और पुरुषों और महिलाओं दोनों को जेल में डालने के लिए 2,14 कोशिकाओं को खोज दिया। परंतु मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि जिस समूह को वे धर्म कहते हैं, उस रास्ते के बाद मेरे पिता के परमेश्वर की ओर से उपासना करो, जो व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं में लिखे गए सब बातों पर विश्वास करते हैं। इसलिए पौल अब एक राज्यपाल को गवाही दे रहा है और वहाँ कह रहा है कि वह इस राज्यपाल को कहता है, हाँ, ये लोग इस समूह को विधर्म कह रहे हैं। वे इस समूह को धर्म कहते हैं। क्या है धर्म? एक विश्वास जो अधिकांश लोग दृढ़ता से असहमत हैं। वह कह रहा है कि भले ही वे इसे विधर्म कहें, मैं भी उनमें से एक हूँ। मैं किसी और की उपासना नहीं करता हूँ, बस अपने पिता के परमेश्वर पर, जो यहूदियों के उपास्य हैं और व्यवस्था, तोरा और भविष्यद्वक्ताओं में लिखा है। लेकिन पूरा तलमुद कानून और भविष्यद्वक्ता तलमुद का निर्माण करते हैं।
OE 4:22 यह कहता है, और जब फेलिक्स यह बात सुना, मसीह राज्यपाल फेलिक्स से बात करते हैं, और जब फेलिक्स यह बात सुना, उस तरीके के बारे में अधिक पूर्ण ज्ञान, उस समूह के तरीके के बारे में, वह उन्हें स्थगित कर दिया और उसने उनमें से रखा और कहा, जब मुख्य कप्तान लीसियस नीचे आएगा, मैं तुम्हारे मामले का सर्वोच्च सटीक जानता हूँ। वह यहाँ रास्ते का अधिक परिपूर्ण ज्ञान कह रहा है, क्योंकि यहूदी एक अलग ज्ञान का चित्रण कर रहे थे। वे चित्रित कर रहे थे कि यह समूह एक धर्म समूह है जो यहूदी धर्म की विश्वासों के खिलाफ जा रहा है, हमारे भगवान की नहीं है। यह कुछ बुतर्क बात है। इसलिए अब जब पॉल गवर्नर फेलिक्स को समझाता है, तो फेलिक्स को इस समूह के बारे में अधिक ज्ञान मिलता है। मसीही शब्द एक्स एरट्वसी देखेगा, और जब वह उसे पाया तो वह उसे एंटिकिया के पास ले आया, और ऐसा हुआ कि वे 1 साल के लिए चर्च के साथ इकट्ठा हुए, जहां वे चर्च के साथ इकट्ठा हुए और बहुत से लोगों को पकड़ा। और शिष्यों को एंटिकिया में पहले मसीही कहा जाता था। शिष्यों को क्या मसीही कहा जाता था? एंटिकिया में पहली बार क्रिश्चियन, एंटियोक सूरिया का एक स्थान है, इसलिए उन्हें सूरिया में सबसे पहले मसीही कहा जाता था। एंटियोक में मिशुआ यीशुआ के विकलांग अनुयायी हैं। दूसरे शब्दों में, यीशुआ के विश्वासियों ने वही किया जो यीशुआ ने उसे करने के लिए कहा था। वे उसके वचन के कर्मचारी थे, इसलिए इन्हें क्रिश्चियन कहा जाता था। और ऊपर देखा कि इन्हें संप्रदाय कहा जाता था। संप्रदाय को रास्ता कहते हैं। मसीही कहा जाता था, पेंटेकोस्टल नहीं। कृत्यों 2428 में देखते हैं, अग्रिप्पा ने पौल से कहा, तूने मुझे मसीही होने के लिए लगभग मना लिया। ठीक है। एक पीटर 416 कहता है, कोई मसीही के रूप में पीड़ित है, शर्मिंदा न हो, लेकिन इस ओर भगवान की महिमा करे। एक और शब्द जहां प्रारंभिक चर्च या यीशु मसीह के अनुयायी शिष्य नजरीन के रूप में माने जाते थे। इसलिए हम देखेंगे कि ये कृत्य 24:5 कौन है, क्योंकि हमने इस आदमी को एक महामारी के रूप में पाया है। मरीज का एक कीट और विद्रोह का एक चलता दुनिया भर में, पूरी दुनिया में सभी यहूदियों के बीच विद्रोह या विवाद का एक चलता है, पूरे रोमन साम्राज्य में है, और नजरीन के संप्रदाय का एक प्रमुख है। वह एक रिंग लीडर। वह नजरीन के इस धर्म समूह के संप्रदाय का कप्तान था। यहाँ उन्हें नजरीन कहा जाता है। विकिपीडिया, हम पहली शताब्दी के यहूदी धर्म में प्रारंभिक यहूदी क्रिश्चियन संप्रदाय को देखते हैं, उन्हें नजरीन कहा जाता था, यहूदी संप्रदाय। और गूगल में यह पारंपरिक रूप से नजरत से अनुवादित व्यक्ति है। मेरा मानना है कि यहाँ जो हुआ है वह यहूदियों ने उन्हें नजरीन कहा, लेकिन बाकी दुनिया, छिपी हुई दुनिया, बुतर्क दुनिया जो इस संप्रदाय के बारे में जानते थे, उन्होंने उन्हें रास्ता के रूप में बुलाया और विश्वासियों को बुलाया गया। परंतु यहूदी समुदाय ने उन्हें नाज़रेन कहा। नाज़रेन का अर्थ है नाज़रेत का आदमी, क्योंकि वे नाज़रेत का यीशु का पीछा करते थे जो नाज़रेत का था। इसलिए उसके सब अनुयायियों, यहूदी ने यहूदी लोगों को कहा, या यहूदी उन्हें नजरीन कहते थे, परंतु परंपरागत संसार, बाकी संसार को भी उन्हें रास्ता कहते थे, और संप्रदाय के लोगों को मसीही कहते थे। इसलिए हम नई वाचा में कहेंगे कि हम जीवंत पत्थर के रूप में हैं। इसलिए हम 1 में कहते हैं, पीटर 2:3 ने कहा, यदि तुमने ऐसा चखा है कि प्रभु दयालु है, तो तुमने अनुभव किया है कि प्रभु अच्छा है। 1 पीटर 2 पालक, जिनके पास जीवित पत्थर आने की अनुमति नहीं है, परंतु ईश्वर और अनमोल में से चुना गया, जिनके पास जीवित पत्थर आने की अनुमति नहीं है, मनुष्य से अनमोल है, परंतु ईश्वर से चुना गया, अनमोल मूल्यवान आध्यात्मिक बलिदान का पवित्र पुजारी यीशु मसीह द्वारा परमेश्वर को स्वीकार किया जाता है। इसलिए हम जीवंत पत्थर हैं, हम जीवित पत्थर हैं, लोक है। हम आध्यात्मिक घर, पवित्र पुजारी हैं जो यीशु मसीह द्वारा ईश्वर को स्वीकृत बलिदान चढ़ाते हैं। हम जीवित पत्थर हैं जो इस चर्च को बनाते हैं। इसलिए हम यहाँ देखेंगे कि एक सिद्धांत है जो कई लोग कहने की कोशिश करते हैं, नहीं, हम चर्च हैं जो चट्टान पर बनाया गया है, साइमन पीटर। ठीक है, इसलिए हम इस चट्टान के बारे में थोड़ा बात करेंगे। तो हम देखेंगे इस साइमन को पीटर कहा जाता है। मैथ्यू 4:18 कहता है, और यीशु ने गलील के समुद्र के किनारे चलते 2 भाइयों को देखा। सिमोन ने अपने भाई एंड्रू को पीटर बुलाया और समुद्र में जाल डाला, क्योंकि वे मछुआरे थे। मैथ्यू 10 में कहता है, 12 प्रेरितों का नाम
पहला सिमन जिसे पीटर कहा जाता है और एंड्रू उसके भाई, जेम्स जाबिदी का पुत्र और जॉन उसके भाई। पीटर एक पेट्रोस है, चट्टान का टुकड़ा। कुछ चर्च दावा करते हैं कि उनका चर्च पीटर की चट्टान पर बना है और वे इस पर गर्व करते हैं। मैथ्यू 1613 में जब यीशु सिसरिया फिलिप्पी के तट पर आया तो उसने पूछा, लोग क्या कहते हैं कि मैं मनुष्य का पुत्र कौन हूँ? चेलों ने उत्तर दिया, कुछ कहते हैं बपतिस्मा जॉन, कुछ एलियास और कुछ कहते हैं भविष्यद्वक्ता यिर्मयाह। और मैथ्यू 1615 में यीशु ने पूछा, पर तुम कौन कहते हो कि मैं हूँ? और साइमन पीटर ने उत्तर दिया, मैथ्यू 1616 में कहते हैं। और सिमोन ने उत्तर दिया, तू मसीह हो, जीवित देवता का पुत्र, तू मसीहा जीवित परमेश्वर का पुत्र है। मत्ती 16:17 कहता है, यीशु ने उत्तर दिया, धन्य है तुम सिमोन बार जोना। अब साइमन बार जोना का मतलब क्या है? उनका नाम सिमन बार जोना था। तो साइमन बार जॉन नाम का अर्थ यहूदियों में उपनाम के बिना होता है। वे पहले नाम का उपयोग करते हैं जिसका भी अर्थ हो, और बार का अर्थ बेटा और योना का अर्थ पिता का नाम। इसलिए वह जो कहता है वह तुम्हारे सामने मांस और खून से नहीं प्रकट किया है, बल्कि मेरे पिता जो स्वर्ग में है। ये आत्मा से आत्मा का संचार था कि आपने ये शब्द बोले थे। और अब वह कहता है, मैथ्यू 16:18 कहता है, और मैं पीटर शब्द से कहता हूँ। अब उसका नाम सिमन था। अब यीशु कहता है कि आज से तेरा नाम सिमोन नहीं कहना है, परंतु इसे पीटर कहता है। और इस चट्टान पर, ठीक है, ये पीटर का अर्थ है कि हम यहाँ देखेंगे, यहाँ ये पेट्रोस है, यहाँ ब्रैकेट में ये चट्टान का टुकड़ा दिखा रहा है। तो हम देखेंगे कि वह क्या है, हम इस पर आगे बहस करेंगे। और इस चट्टान पर, चट्टान पेत्रा है, चट्टान का एक द्रव्यमान है, चट्टान का टुकड़ा पेट्रोस है और पेट्रा चट्टान का द्रव्यमान है। मैं अपना चर्च बनाऊंगा और नरक के द्वार उसके खिलाफ जीत नहीं पाएंगे, नरक के द्वार विजयी नहीं होंगे और इससे ऊपर उसे दबाएंगे। ताकि यीशु ने पीटर पेट्रोस कहा, लेकिन नीचे हम देखेंगे कि यीशु उसे केफस कहता है। इसलिए हम देखेंगे कि अंतर क्या है, क्योंकि कुछ कहते हैं नहीं नहीं ये गलत अनुवाद है, उसका नाम शांति की चट्टान नहीं है, उसका नाम चट्टान है, परंतु यीशु ने उसे चट्टान कहा, इसलिए इस पर बहस हो रही है। इसलिए हम एक और सुसमाचार में देखेंगे कि यीशु उसे क्या संबोधित करता है। इसलिए हम यूहन्ना के सुसमाचार में देखते हैं 142 कहते हैं, और वह उसे यीशु के पास लाया और फिर यीशु ने उसे बर्दाश्त किया। उसने कहा कि तू योना का पुत्र सिमोन है। यही बात है, सिमोन बार जोना, तुम्हें केफस कहा जाएगा, जो व्याख्या से एक पत्थर है। अब यहाँ मैं चाहता हूँ कि आप ध्यान दें, यह शब्द केफास सही है, ठीक है, यह आरामिक शब्द, हम इसके बारे में नीचे बात करेंगे, लेकिन यहाँ यह एक अंग्रेजी बाइबल स्टॉकिंग पत्थर के रूप में व्याख्या नहीं है, ऐसे पत्थर के रूप में नहीं समझा जाता है। हम देखेंगे कि यहाँ वह कैसे कह रहा है कि आपको केफस कहा जाएगा। तो केफस यहाँ G2C 786 है, जिसे इसे रॉक कहा जाता है, इसलिए उसे रॉक केफास कहा जाता है। ठीक है, ये वही कहानी है, लेकिन मैथवेजर दावत पीटर के सुसमाचार में ये पीटर ग्रीक पेट्रोस है। लेकिन यहाँ आरामिक में जॉन पढ़ते हुए वह कह रहा है कि आप एक पत्थर की व्याख्या करके दावत केफास हैं, वह पत्थर नहीं है। मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पेट्रोस का मतलब चट्टान का टुकड़ा क्यों है, इसलिए यह पत्थर नहीं हो सकता। और यहाँ हम देखते हैं कि लिथोस का मतलब पत्थर है, पेट्रोस का मतलब पत्थर नहीं है बल्कि लिथोस। ये लिथोस की व्याख्या से लिथोस नहीं कह रहा है, यह लिथोस की व्याख्या से नहीं कह रहा है, यह पेट्रोस पर पेट्रोस की व्याख्या से कह रहा है। अब यहाँ हम रॉक की ग्रीक फिल्मों में पेट्रोस देखते हैं, और यहाँ हम कह रहे हैं कि अरमिक में केफस का मतलब रॉक है, जहाँ वास्तव में उसे रॉक कहा जाता है। ग्रीक का एक गलत अनुवाद है, उन्होंने आरामिक शब्द के बजाय एक यूनानी शब्द डाला, लेकिन जॉन का सुसमाचार इसे ठीक करता है। कहते हैं कि तुम्हें केफर कहते हैं। इसलिए पीटर ने चट्टान को देखा और निस्संदेह यीशु ने उसे चट्टान कहकर पिता से प्राप्त इस प्रकाशन के कारण कहा। इसलिए यह नहीं है कि आप ईश्वर के कितने करीब हैं, बल्कि ईश्वर किसे प्रकट करना चुनता है, और अधिकतर लोग हैं जो उसके दिल के करीब हैं, लेकिन वह भी जिसे ईश्वरीय नियुक्ति से अपने वचन का प्रकाशन करना चाहता है, अपने वचन का प्रकाशन करना चाहता है। इसलिए इसी तरह हम एक और उदाहरण देखेंगे। नीचे प्रयोग किया गया एक और आरामिक शब्द, लेकिन मजबूत सभी नए वसीयत को मैथ्यू पालसी 646 में अद्वितीय संख्या प्रणाली से पहले जी के रूप में दिखाते हैं।
वह कहता है, और 9वें दिन के आसपास यीशु ने जोर से चिल्लाया और कहा, एली एली लामा साबक्तनी, अर्थात मेरे भगवान मुझे क्यों छोड़ दिया। ये आरामिक शब्द हैं, लेकिन आप देखते हैं वर्णमाला अभी भी जी है। ये इसलिए है क्योंकि सभी मजबूत संख्या, चाहे वह आरामिक हो या लैटिन हो, उनके पास यह जी है, लेकिन एक संख्या से पहले है। तो यहाँ रिली मेरा भगवान है। तो अली अली लामा सेबस्टिनी, मेरे देवता हैं, मेरे देवता लामा क्यों हैं। और सेबस्टिनी, तूने मुझे छोड़ दिया है। दूसरे शब्दों में, तूने मुझे छोड़ दिया है। तो यह एक आरामिक शब्द है, इसीलिए यहाँ यह एक ग्रीक शब्द नहीं है। ठीक है। और नीचे हम वही देखेंगे जो हम लैटिन में देखेंगे। हम लैटिन में बाइबल के 2 आयत देखेंगे, लेकिन भले ही वे लैटिन में हैं, वे अभी भी नंबरिंग सिस्टम के सामने जी वर्णमाला के समान हैं। इसलिए यहाँ हम मत्थयू 85 में देखेंगे, और जब यीशु कैपरनम में प्रवेश किया गया, वे 1 सदी उसके पास आए और उससे विनती करते हुए, ठीक है, वे 1 सदी और 1 सदी उसके पास आए, और कोई और नहीं बल्कि 100 लोगों का कप्तान है। यह सदी एक ग्रीक शब्द नहीं है, बल्कि एक लैटिन शब्द है। और इसी प्रकार मार्क 59 में भी कहता है, और उसने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है। और उसने उत्तर दिया, मेरा नाम बहुतों के लिए सेना है। इसीलिए यहाँ इस कहानी में यीशुआ एक आदमी को राक्षसों से पकड़े हुए बता रहा है। तो उसने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, लेकिन उसका उत्तर है कि मेरा नाम एक सेना है। एक रोमन रेजिमेंट में एक सेना है। एक रोमन रेजिमेंट में एक सेना का मतलब है लगभग 5000 से 6000 सैनिकों का अर्थ है। दूसरे शब्दों में, यह दानव इस आदमी के माध्यम से यीशु को यह कहता है कि हम इस आदमी के अंदर 5000 से 6000 हैं। इसलिए यह वह नहीं है जहां मैं जोर देना चाहता हूं, लेकिन मैं इस शब्द पर जोर देना चाहता हूं कि लियन एक लैटिन मूल शब्द के अलावा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी यह संख्या प्रणाली से पहले मजबूत संगति एजी अल्फाबेट में है। मैं इस शास्त्र को जॉन 1:42 में स्पष्ट करना चाहता था। यह केफस एक ग्रीक शब्द नहीं है, बल्कि चाल्डी मूल का एक आरामिक शब्द है। तो क्या चर्च को आज के वर्तमान मानकों को पूरा करने के लिए बदलने का कोई अधिकार है? यहाँ मैंने सुना है कि कुछ लोग कहते हैं कि हाँ, चर्च बदल सकता है क्योंकि उनके पास स्वर्ग के राज्य की चाबियां हैं। जो कुछ वे पृथ्वी पर करते हैं वह स्वर्ग में भी किया जाएगा। तो हम देखेंगे कि यह सच है या नहीं। मत्थयू अध्याय 16 आयत 19 में कहता है, और मैं तुम्हें स्वर्ग के राज्य की चाबियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बांधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोएगा वह स्वर्ग में खोल जाएगा। इस शास्त्र का उपयोग करते हुए कुछ लोग तर्क देते हैं कि हाँ, चर्च को कानूनों को बदलने का अधिकार है क्योंकि आज समाज बदल रहा है और इसलिए चर्च को समाज के मानदंडों के अनुकूल होना है। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है। ईश्वर के नियम अनंत हैं, ईश्वर का वचन अनंत है, यह हमेशा के लिए खड़ा है। हम देखेंगे कि इंटरलाइनर स्क्रिप्चर एनालाइजर, इंटरलाइनर कुछ है जो लाइनों के बीच लिखा गया है, कुछ पाठ लिखा गया है। तो ये इंटरलाइनर स्क्रिप्चर एनालाइजर 3 बीटा के बेसिक मोड है। तो हाँ, मैं पढ़ूंगा कि यह बाइबल क्या कहती है। मैथ्यू 16:19 ऊपर यहाँ था, ये कहता है कि मैं तुम्हें आकाश के राज्य के अलकियां दूंगा, और जो यदि तुम उस भूमि पर बांधे हुए हो तो आकाश में बांधे गए होंगे, और जो यदि तुम भूमि पर हार गए हो तो आकाश में डीले हो जाएंगे। यहाँ जो कह रहा है, वह जो मैंने चौंक किया है, वह कह रहा है कि स्वर्ग में जो बांधा गया है, अर्थात आप जो बांधना चाहते हैं उसे बांध नहीं सकते। यीशुआ कहता है कि यह समाप्त हो गया है, इसलिए उसने उन मापदंडों के तहत जो समाप्त किया वह केवल यह कर सकता है कि आप यहाँ ऐसा कर सकते हैं। वह कह रहा है कि पहले से ही बाधित किया जा रहा है। इसका मतलब है कि क्या बाधित किया गया है? अतीत काल। पहले से ही क्या बाधित है? केवल यह कि आप यहाँ पृथ्वी पर बांध सकते हैं। यहाँ कह रहे हैं जो भी खोया है वह पहले से ही खो गया है, इसलिए आपको यह सोच समझकर करना होगा। आप अपने पैरामीटर से बाहर नहीं जा सकते। हम देखेंगे मत्थयू 18:18 में एक और शास्त्र कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बांधोगे, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोगे वह स्वर्ग में डील जाएगा। यह मत्थयू 16 के समान शास्त्र है। इसी तरह का शास्त्र 18 में है। मैथ्यू 18 भी इसके बारे में बात करता है, लेकिन अब हम शास्त्र विश्लेषक की इंटरलाइन देखेंगे। यहाँ कहता है, आमीन, मैं तुमसे कह रहा हूँ, जितना तुम देश पर बांधे हुए होगे उतना ही स्वर्ग में बांधे गए होंगे, और जितना तुम देश पर खोए होंगे उतना ही स्वर्ग में डीला हो जाएगा। अर्थ है
यहाँ ये पहले से ही उन चीज़ों के बारे में बात कर रहा है जो बांधे गए हैं और ढीले हो गए हैं। केवल उन चीज़ों को आप अब बांध सकते हैं और उन चीज़ों को आप खो सकते हैं। आप उससे आगे नहीं जा सकते और आप उससे नीचे नहीं जा सकते। यह केवल सीमाओं में ही है। मैथ्यू 18:19 फिर से कहता है, मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 पृथ्वी पर सहमत हो जाते हैं जो वे चाहते हैं, वे छूने के लिए या सम्मान के लिए या जो कुछ भी चाहते हैं, तो वे मेरे पिता के साथ जो स्वर्ग में हैं उनसे किया जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, इस शास्त्र का उपयोग करो। यहाँ आप कहेंगे कि आप शीर्ष देखते हैं, आप केवल परिधि में उन बातों को कह रहे हैं, लेकिन यहाँ वह कह रहा है कि आप किसी भी चीज के बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं। क्या मैं किसी और पुरुष की पत्नी से पूछ सकता हूँ? क्या मैं उन बातों से पूछ सकता हूँ? नहीं। इसलिए यह अन्य शास्त्रों के साथ दस्ताने में हाथ जाता है। आप कुछ बुरा नहीं कर सकते और कह सकते हैं कि ऐसा हुआ है। जो भी खो सकते हैं वह खो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं है। इसलिए आपको अन्य शास्त्रों के संदर्भ में देखना होगा कि क्या यह सही है या यह गलत है। चाहे वह सही हो या ईश्वरीय हो, तभी तुम ऐसा कर सको। यह मापदंडों में आता है। तो अब मैं यह विषय क्यों ला रहा हूँ? आज की दुनिया है। हम आज के चर्चों में बहुत सी चीजें हो रही हैं जहां समान लिंग विवाह और अन्य चीजें स्वतंत्र रूप से हो रही हैं, और वे कह रहे हैं कि चर्च के पास इन सभी चीजों को करने का अधिकार है। उन्हें कानून बनाने का अधिकार है। इसलिए इस पर हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल तो बस याद रखें, यहाँ आप परमेश्वर के नियंत्रण में हैं। स्वर्ग में जो बंधा है वही पृथ्वी पर बंधेगा, और स्वर्ग में जो ढीला है वही पृथ्वी पर ढीला होगा। मत्थयू 24:35 में कहा गया है कि स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन मेरे वचन कभी नहीं टलेंगे। वह कह रहे हैं कि कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ईसाइयाह 4:10 में भगवान ने शुरू से ही अंत की घोषणा कर दी है। भगवान कह रहे हैं कि मैंने पहले से ही अंत की घोषणा कर दी है। तो क्या आपको लगता है कि जो चर्च में समलैंगिकता और समान लिंग विवाह जैसी शक्तिशाली चीजें हैं, भगवान ने उन्हें आते नहीं देखा? क्या भगवान को नहीं पता था कि वे होने वाले हैं? ईश्वर अपने लोगों को बचाने के लिए पहचान कानूनों को पहले ही पारित कर चुके हैं। क्या आपको नहीं लगता कि ऐसा ही है? इसलिए भगवान कहते हैं कि उन्होंने शुरुआत से ही अंत की घोषणा की थी, और यही बताता है कि मेरी सलाह स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा पूरी करूंगा। इसलिए वह उन बातों को बुलाता है जो अभी तक नहीं किए गए हैं, यह कहते हुए कि मेरी सलाह खड़ा रहेगी। इसलिए भगवान ने शुरू से ही अंत देख लिया है, और अब आप मुझसे कह रहे हैं कि भगवान को नहीं पता था कि ये चीजें होने वाली हैं। समाज बदल चुका है, इसलिए चर्च को अब नए निर्णय लेने हैं। क्या भगवान को नहीं पता कि उसके चर्च को सुरक्षित रखने की जरूरत है? और क्या उसने पहले से नियम नहीं दिए कि उन्हें खुद को कैसे बचाना है? क्या तुम नहीं समझते कि यह एक बुद्धिमान ईश्वर है जो सब कुछ पैदा करता है? या तुम सोचते हो कि तुम उस ईश्वर से ज्यादा बुद्धिमान हो जिसे हम उपासित करते हैं? यशायाह 40:8 में भगवान कहते हैं कि घास मुरझा जाती है और फूल गिर जाता है, लेकिन हमारे परमेश्वर का वचन सदा बना रहेगा। हमारे परमेश्वर का वचन स्थिर रहेगा सदा के लिए। इसलिए हमें परमेश्वर के द्वारा दिए गए वचनों और नियमों के अनुसार अपने मन को नवीनीकृत करना है, ताकि हम सुरक्षित रह सकें। हम क्रॉस पर यीशुआ ने जो कहा उसकी सीमाओं के भीतर मापदंडों का पालन करते हैं। यह खत्म हो गया है। हम उन मापदंडों से बाहर नहीं जा सकते। तो भाइयों, हम भाग 1 के साथ समाप्त करेंगे और हम भाग 2 के साथ जारी रखेंगे। तब तक शालोम।